प्राचीन काल में गंडकी पर चक्रपाणि नाम के एक महान राजा का शासन था। सूर्य की आराधना करने पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम सिंधु रखा गया। सिंधु ने भी सूर्य की आराधना करके अमरत्व प्राप्त किया। अमरत्व प्राप्त करने के बाद सिंधु की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह केवल त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त करना चाहता था। फिर उसने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उसने इंद्र की अमरावती पर आक्रमण कर दिया। इंद्र आसानी से पराजित हो गए। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब विष्णु ने उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया, लेकिन विष्णु भी सिंधु को नहीं हरा सके। सिंधु ने अपनी अतुलनीय शक्ति से विष्णु को वश में कर लिया और उन्हें गंडकी में रहने का आदेश दिया। तब सिंधु ने सत्यलोक और कैलाश पर भी आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने सभी देवताओं को काल कोठरी में कैद कर दिया। तब सभी देवता गणेश जी की पूजा करने लगे। प्रसन्न होकर गणेश ने देवताओं को आश्वस्त किया, मैं मयूरेश्वर के नाम से देवी पार्वती के गोद से अवतरित होकर आप सभी को सिंधु के पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगा। सिंधु की पीड़ा से तंग आकर शंकर पार्वती के साथ मेरु पर्वत पर रहने लगे। बाद में जब पार्वती भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी पर गणेश की पूजा कर रही थी, तो गणेश की मूर्ति जीवित हो गई। उन्होंने पुत्र का रूप धारण किया और पार्वती से कहा, माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। इसके बाद श्री गणेश और सिंधु में भीषण युद्ध हुआ। श्री गणेश एक बड़े मोर पर बैठ गए और युद्ध करने लगे। उन्होंने सिंदूरासुर का वध किया। सिंदूरासुर के शरीर के 3 टुकड़े 3 दिशाओं में फेंके गए। जिस स्थान पर सिंदूरासुर का सिर गिरा वह मोरगांव क्षेत्र है। तब गणेश ने सिंधु राजा को परास्त कर सभी देवताओं को मुक्त करा लिया। गणेश भक्तों ने वहां विनायक की मूर्ति स्थापित की। इसे मयूरेश्वर या मोरेश्वर कहा जाता है, क्योंकि गणेश ने मोर पर बैठकर राक्षस का वध किया था और यह स्थान मोरगांव के नाम से जाना जाने लगा। ओम गम गणपते नमः।